नमस्कार, मैं हूं मनीष मणि और आप देख रहे हैं दबंग इंडिया। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। हस्तिनापुर में जब यह सूचना हुई कि पांडव जीवित हैं और द्रौपदी से उनका ही विवाह संपन्न हुआ है, तब हस्तिनापुर महाराज की आज्ञा ले महात्मा विदुर पांडवों से मिलने पांचाल देश की राजधानी पहुंचे। राजभवन पहुंच सबसे पहले वह राजा द्रुपद से मिले, जहां द्रुपद ने उनका बहुत सत्कार किया। इसके बाद विदुर जी श्री कृष्ण और पांडवों से मिलते हैं। हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के द्वारा दिए गए बेशकीमती उपहारों को उन्होंने राजा द्रुपद, पांडव व द्रौपदी को सौंपे। उपयुक्त अवसर पर महात्मा विदुर ने श्री कृष्ण और पांडवों के समक्ष ही राजा द्रुपद से कहा कि महाराज, हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य इस विवाह से बहुत प्रसन्न हैं और सभी आपकी कुशलता की कामना करते हैं। अब आप पांडवों को हस्तिनापुर जाने की आज्ञा प्रदान करें। सभी कुरुवंशी पांडवों को देखने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं और कुरुकुल की नारियां अपनी नववधू द्रौपदी को देखने और उनके स्वागत के लिए बहुत व्याकुल हैं। पांडव भी हस्तिनापुर जाना चाहते होंगे। अब आप इन्हें जाने की आज्ञा दीजिए। पांडव राजा द्रुपद से विदा ले श्री कृष्ण, महात्मा विदुर, माता कुंती व द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर पहुंचे। जब धृतराष्ट्र को पांडवों के आने की सूचना प्राप्त हुई, तब उन्होंने उनकी आगवानी के लिए अपने पुत्रों को भेजा। गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य भी उनसे मिलने के लिए आगे बढ़ चले। पांडवों के दर्शन के लिए सारे नगरवासी एकत्रित हो गए। उनके दर्शन से प्रजा के दुख समाप्त हो गए। प्रजा अब अपने होने वाले प्रिय राजा युधिष्ठिर का जयकार घोष करने लगी। समस्त हस्तिनापुर मानो अपने प्रिय पांडवों की राह देख रहा हो। प्रजा के द्वारा होने वाले जय घोष के साथ ही मानो देवता भी उनका स्वागत कर रहे हों। राजभवन पहुंच पांडव पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, मंत्रीगण व अपने संबंधियों का आशीर्वाद प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र ने पांडवों को राजसभा में बुलाया। राजसभा में पांडवों की उपस्थिति में धृतराष्ट्र ने कहा, युधिष्ठिर, तुम भाइयों का दुर्योधन के साथ अब कोई विवाद और मनमुटाव न हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम आधा राज्य लेकर खांडव प्रस्थ में अपनी राजधानी बनाओ और वहीं सुखपूर्वक रहो। वहां तुम्हें किसी का कोई भय नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार देवराज इंद्र देवताओं की रक्षा करते हैं, वैसे ही अर्जुन तुम लोगों की रक्षा करेगा। पांडवों ने राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा स्वीकार कर उनके चरणों को प्रणाम किया और खांडव प्रस्थ को चले गए। वेद व्यास जी ने अन्य महर्षियों के साथ शुभ मुहूर्त में शास्त्र विधि के अनुसार खांडव प्रस्थ में राजभवन की नींव रखवाई। कुछ ही दिनों में स्वर्ग के समान राजभवन बनकर तैयार हो गया। राजभवन के साथ ही नगर की संरचना भी समय से पूर्ण की गई। तब युधिष्ठिर ने इस नए नगर का नाम इंद्रप्रस्थ रखा। नगर के चारों ओर नदी के समान गहरी खाई और ऊंची ऊंची चहार दीवारी, बड़े बड़े महल और बड़े बड़े दरवाजों का निर्माण भी कराया गया, जो दूर से ही दिखाई पड़ते थे। जगह जगह अस्त्र शिक्षा केंद्रों का संचालन प्रारंभ किया गया। नगर को स्वच्छ और स्वस्थ रखने के लिए चौड़ी व सीधी सड़कों का निर्माण हुआ। नगरों को हर प्रकार से सुंदर और सुरक्षित बनाया गया, ताकि यहाँ के निवासी और व्यापारी स्वच्छंद रूप से अपने अपने कार्यों का निर्वहन कर सके। आगंतुकों को कोई परेशानी न हो, उसका भी ध्यान रखा गया।
जगह जगह उनके विश्राम और स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के लिए नगर के आसपास व अन्य क्षेत्रों में जलाशय का निर्माण भी कराया गया। बड़े बड़े उद्यान, हरे भरे उपवन, पुष्पों और फलों से लदे वृक्ष, मोर की मनमोहने वाली भंगिमाएं, कोकिलों की कुहू कुहू, पंछियों का कलरव, शीश महल, चित्रशालाएं, झरने और रंग बिरंगे कमल के फूल इस स्वप्न सुंदर नगरी को स्वर्ग से भी सुंदर बना रहे थे। कुछ ही समय में इंद्रप्रस्थ नगरी सुंदर सुंदर भवनों और अपनी सुंदरता के लिए दूर देशों में विख्यात होने लगी। तब इस स्वप्न सुंदर नगरी में विभिन्न भाषाओं के जानकार, ब्राह्मण, व्यापारी, कारीगर और अपने अपने क्षेत्रों के गुणवान लोग आकर इस नगरी में बसने लगे। नगर की बनावट और उत्तम प्रजा से पांडवों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका राज्य दिनों दिन उन्नति करता रहा। जब पांडव सुखपूर्वक राज्य भोग करने लगे, तब श्री कृष्ण और बलराम जी उनसे अनुमति ले अपने द्वारका राज्य को प्रस्थान कर गए। अगर देश का राजा उत्तम हो तो पूरी संभावना है कि उस देश की जनता भी उत्तम व्यवहार करे। आज महाभारत कथा में बस इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।